बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर की थ्योरी मुकम्मल हो चुकी है। 14 चैप्टर की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 14.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल काज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20.2 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड स्टार्ट में दिया हुआ है। और मैक्सिमम फोर्स, जो फोर्स एफ है उसकी वैल्यू दी हुई है 7 × 10⁻³ न्यूटन्स। और जो करंट उस वायर में से फ़्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर है। और उसकी लेंथ जो वायर की है एल वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एफ = ILB साइन थीटा फार्मूला पढ़ा है। इसमें मैक्सिमम फोर्स है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए साइन थीटा 1 के इक्वल होगा, यानी थीटा 90 डिग्रीज़ होगा। तो आपके पास आ जाएगा एफ = ILB। अब इसमें आपको बी की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन को रीअरेंज करें। बी = F/IL। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और इसकी यूनिट होती है टेस्ला, जो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। सेकंड न्यूमेरिकल है 14.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके सारे न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी इनकी स्टेटमेंट्स हैं। ये सेकंड तो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है। 14.2, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.50 इंटू 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू इट्स वेट। पहले तो हाउ फास्ट मीन्स प्रोटॉन की वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन भी आपको दे दी है कि उसकी मैग्नेटिक फ़ोर्स उसके वेट के इक्वल हो। वेट भी तो एक फ़ोर्स है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक फ़ोर्स है F = Q × V क्रॉस B। तो यहाँ V और B के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज़ होगा। इसकी मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो F = QVB आ जाएगा, साइन 90 1 के इक्वल आ जाएगा। और वेट आपको पता है W = mg होता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू इट्स वेट। तो मैग्नेटिक फोर्स है QVB, वेट है mg, तो QVB इज़ इक्वल टू mg। इस इक्वेशन को अरेंज करके v जो कैलकुलेट करना है आपने एक साइड पे कर लें, दूसरी साइड पे आ जाएगा mg/QB। सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। मास ऑफ प्रोटॉन एक कांस्टेंट है, स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ा है। इसकी वैल्यू आपको पेपर में देंगे नहीं, आपको याद होनी चाहिए। और वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। थर्ड वन है 14.3, अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। वेलोसिटी सिलेक्टर कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। ये उसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी जिसमें चार्ज पार्टिकल को ज़्यादा उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया जाता है, यानी उसकी मोशन को इंक्रीज़ किया जाता है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.030 टेस्ला है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर है वो अप्लाई कर दें इसके ऊपर और उसकी वैल्यू हो 10,000 वोल्ट पर मीटर इज़ अप्लाइड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द सिलेक्टर। अब जो सिलेक्टर में से पार्टिकल पास करेगा तो उसकी स्पीड क्या है, यानी आपने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फ़ोर्स उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स से बैलेंस हो जाएगी। हम उस वक्त उसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। ऐसा एक न्यूमेरिकल इससे मिलता जुलता आपने सॉल्व एग्जांपल्स में भी किया है। तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है QE, मैग्नेटिक फ़ोर्स है QVB। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम इनको लें तो QVB इज़ इक्वल टू QE। E तो आपको V चाहिए, V आ जाएगा E/B के इक्वल। E और B दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वन 14.4,
a coil of 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। इट मीन्स इसकी लेंथ कॉयल की 0.1 मीटर है और इसकी विड्थ भी 0.1 मीटर, मीन्स कि स्क्वायर कॉयल है, जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई है। एंड ऑफ 200 टर्न्स, और उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं 200। और लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया बन जाता है। इट मीन्स इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, और ये मीटर्स में ही है तो दोनों मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ टर्न्स n 200 टर्न्स है। कैरिंग अ करंट I की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है। मिली के लिए आप 10⁻³ साथ लगाएंगे। इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। B की वैल्यू 0.1 टेस्ला है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट ऑन द कॉइल। तो टॉर्क की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जिसका फार्मूला है टॉ इज इक्वल टू BINA cos अल्फ़ा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 होगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए, और cos 0 1 के इक्वल होता है, तो BINA आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, सब्स्टिट्यूट करके आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। बस इसके स्टार्ट में ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि कॉइल है तो 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर का मतलब क्या कि इसकी लंबाई भी 0.1 है, इसकी चौड़ाई भी 0.1 है, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देते हैं, तो ये एरिया आ गया आपके पास 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 और 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.5 है। अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट 200 एम्पियर। यानी एक पावर लाइन है, उसकी हाइट यानी अर्थ से ऊपर तक जो उसकी हाइट है वो 10 मीटर है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। मैग्नेटिक फील्ड आपने वायर में जो ग्राउंड पे होगा वो फाइंड आउट करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द पावर लाइन H इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 10 मीटर। ये डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द ग्राउंड है। करंट I 200 एम्पियर दिया हुआ है। इसमें आपने एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम्पियर्स लॉ होता है B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और B डॉट डेल्टा L को हम लिख सकते हैं BL cos थीटा। cos 0 होगा, cos 0 1 के इक्वल आता है, तो ये BL आ जाएगा। अब L को हम लेंगे 2πr की इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, क्योंकि वायर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है जिसमें से करंट फ्लो करता है, तो B इंटू 2πr विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ से आपको B चाहिए तो B आ जाएगा म्यू नॉट I ओवर 2πr। तो I की वैल्यू भी आपको दी हुई है, R की वैल्यू भी दी हुई है, 2π आपको पता है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो इसको याद कर लें। यहाँ से B की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। आसान न्यूमेरिकल हैं, अच्छी तरह से बेटा इनको आप करें, और अगर आप दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको समझ आएगी। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको समझ ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।